ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर निसार है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने MBBS अय्यूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से किया और उसके बाद FCPS पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स इस्लामाबाद से की और आजकल मैं इस्लामाबाद में पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन कंजेंटल अनोमलीज को डील करता है और बच्चों की जितनी भी सर्जिकल बीमारियां हैं उनको डील करता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि एक बच्चों की कॉमन सर्जिकल बीमारी है और उसका नाम है अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी बच्चों की टेस्टिस जिसको आम अल्फाज में उर्फ आम में गोलियां भी कहा जाता है वो अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं होती। इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अनडिसेंडेड टेस्टिस बेसिकली क्यों होती हैं कि नॉर्मली जो बच्चे की टेस्टिस हैं हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के पेट में बन रही होती हैं और जैसे ही बच्चा पैदाइश के करीब ये गोलियां पेट से निकलकर एक ट्यूब नमा केनाल होती है वहां से पेट से निकलकर अपनी नॉर्मल जगह पर स्क्रोटम में आ जाती हैं। अगर इस डेवलपमेंट के दौरान किसी भी स्टेज पे इसका सफ़र रुक जाए तो इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं पहुंच पाती। ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ एक साइड पे अपनी जगह पर नहीं पहुंचती, दूसरी साइड पे प्रॉपर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि दोनों टेस्टिस अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं पहुंचते और उनका ड्यूरिंग देयर पैसेज किसी भी जगह पर उनका अरेस्ट हो जाता है, तो इसको बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस पैदाइश से लेके 3 महीने तक का वो गैप होता है कि जिसमें वो अपना सफ़र मुकम्मल करके नीचे अपनी नॉर्मल जगह पर आने के उसके चांसेस होते हैं। अगर तो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और टेस्टिस अपनी नॉर्मल जगह पर यानी स्क्रोटम तक नहीं पहुंचे तो आपको लाजमी बच्चों के सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टेस्टिस के नॉर्मल फंक्शन के लिए उनका स्क्रोटम में मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। इनका जो फंक्शन है रिप्रोडक्टिव फंक्शन, वो अपने अगर स्क्रोटम में रहेंगे तो इनकी सारी ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव क्वालिटी सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल जगह पे आइडियल होती हैं। और अगर डिले हो जाए तो टेम्परेचर की वजह से, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस अपना फंक्शन जो कि इसका स्पर्म प्रोडक्शन इसका फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाती और इसका ये फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है इसको सर्जरी के ज़रिए नॉर्मल अपनी जगह पर लाया जाता है। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस का वक्त पर ऑपरेशन ना कराया जाए तो इसकी पेचीदगियों में इसके फर्टिलिटी फंक्शंस डिस्टर्ब होना, कम होना, इसमें हर्निया डेवलप हो सकता है, इसकी जो टेस्टिस है वो बल खा सकती है जिसको हम टेस्टिकुलर टॉरियन कहते हैं और इसका साइज भी डिक्रीज हो सकता है। तो नॉर्मली 3 महीने से लेके 1 साल के दरमियान, 1 साल से कम उम्र में आइडियली बच्चे का ऑपरेशन हो जाना चाहिए जिसमें इसकी टेस्टिस को नीचे लेके जाके अपनी नॉर्मल जगह पर फिक्स किया जाता है। एक और इंतहाई अहम पेचीदगी, अगर बर वक्त इसकी सर्जरी ना की जाए और ये टेस्टिस आपका ऊपर ही रह जाए तो इसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस में कैंसर डेवलप होने के चांसेस आम पॉपुलेशन, आम बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसका बर वक्त इलाज 1 साल से पहले इसका ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। साल से जितना लेट करते जाएंगे नुकसानात का अंदेशा उतना बढ़ता जाएगा। अगर आपके बच्चे में या आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में इस किस्म की बीमारी है तो आप फ़ौरन इसको पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएं। आप इस बीमारी से मुतल्लिक और बच्चों की किसी भी सर्जिकल डिजीज़ से मुतल्लिक मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ओला डॉक के थ्रू भी कर सकते हैं और फिजिकली भी ओला डॉक पे अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे अपने बच्चे का मुआयना करा सकते हैं। थैंक यू।